Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today you are here with me for the continue video for the chapter that is the human eye and the colorful world. So this is the part 2 video. In first video we have discussed how the structure of eye works, what are the different parts of human eye. So today we will discuss that what is the meaning of power of accommodation of eye and what are the defects of the eye. Okay, so let's begin with power of accommodation of eye. So the topic name is power of accommodation of eye. Now see, what is the vocabulary meaning of accommodation? Accommodation means to adjust, right? And what is the meaning of power? Means a strength, right? So a strength to adjust what in eye. तो हमारी आई है वो क्या एडजस्ट करती है? बेसिकली फोकल लेंथ एडजस्ट करती है. सो वाई ओनली फोकल लेंथ? बिकॉज फोकल लेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग द रेज एंड टू फॉर्म अ फाइनल इमेज. दैट्स वाई. So what will be the accommodation here? The accommodation will be of focal length. यहाँ पे accommodation focal length का होने वाला है. ठीक है, ये focal length तो adjust कौन करता है? लेंस करता है. ठीक है, और हमने बेसिकली फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ये फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट लेंस एक मसल से करता है जिसका नाम है सिलियरी मसल्स. Okay, so ciliary muscles helps to adjust the focal length. So what will be the basic definition of power of accommodation of eye? So its basic definition will be the ability to adjust focal length of eye through lens with the help of one muscles, that is nothing but your ciliary muscles. So this is known as power of accommodation of eye, that is the ability to adjust the focal length of eye through lens with the help of ciliary muscles. लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है पर सिलियरी मसल्स का हेल्प लेकर. सो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. और पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई को जनरली हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. सिर्फ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई जनरली रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल पी. पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई दैट इज कैपिटल पी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ. एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ. एफ क्या है? फोकल लेंथ है. ठीक है, फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए होता है, जो एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी एक लेंस की दिखाता है, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं. ठीक है, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. नाउ वी विल डिस्कस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर दैट हाउ दिस हैपन्स. ओके, तो ये फोकल लेंथ एडजस्टमेंट ज़रूरी क्यों है? तो देखो, हर एक ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में नहीं होता है. ठीक है, आप कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हो उसमें आपको कम फोकल लेंथ चाहिए होगा, पर अगर आप दूर की चीज़ देखते हो, ठीक है, व्हेन यू आर सीइंग द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट मीन्स फार ऑब्जेक्ट, देन यू मस्ट नीड दैट देयर मस्ट बी सम एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ. इसलिए फोकल लेंथ को वेरिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है. उसको ही तो बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. तो ये कौन करता है? सिलियरी मसल करता है. अभी ये सिलियरी मसल क्या करेगा? सो सिलियरी मसल्स विल जस्ट, सिलियरी मसल्स क्या करता है? सिलियरी मसल्स चेंजेस द साइज ऑफ लेंस. ओके, सिलियरी मसल्स क्या करेगा? लेंस की साइज है उसको चेंज करेगा, उसको या थिन बनाएगा या फिर वो उसको थिक बनाएगा. समझ में आ रहा है? राइट. सो लेंस की साइज को थिन बनाएगा या थिक बनाएगा. तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर थिन बना तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा और थिक बना तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई. सो लेंस, अगर आपके लेंस है वो थिन हो गए हैं,
तो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए लेंस अगर आपका थिन हो गया मतलब पतला हो गया तो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल थिंग है और बहुत ही क्लियर थिंग है। क्यों ऐसा हुआ कि अगर ये लेंस मेरे उसके साइज है वो थिन हुआ तो क्यों मेरी फोकल लेंथ बढ़ गई? क्योंकि लाइट को कम रिफ्रैक्शन से पास होके आना है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ है वो बढ़ गई। लाइट की जो वेलोसिटी है उसमें कम वेरिएशन आएगा। आप सोचिए ये मेरी लाइट आ रही है यहाँ से, एयर से आ रही है पास होते हुए, तो यहाँ पे उनको बहुत ही कम रिफ्रैक्शन दे, क्योंकि एरिया कम है इसलिए वो फटाफट उसकी फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो जब भी फोकल लेंथ बढ़ाना है तब लेंस से वो अपनी साइज को थिन कर देगा, और ये थिन करने में काम कौन आएगा? सिलियरी मसल से वो ऐसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा लेंस को। ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। अब हम आगे जाते हैं, इसका सेकंड केस लेते हैं। इसका सेकंड केस लेते हैं, मतलब कि अगर मेरा लेंस है वो थिक हुआ तो उसके ऊपर क्या असर होने वाला है? अगर मेरा लेंस है वो थिक हुआ, थिक, तो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? देखो आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरा लेंस है वो बहुत ही थिक है, देखिए। ठीक है, उससे तो थिक ही है। ठीक है, अब मेरी लाइट आ रही है एयर से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा और उसके कारण ही वो फटाफट कन्वर्ज कर लेगा। कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए मैंने दोनों केस में कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, रिपीट नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही एरिया बढ़ा तो लाइट को ज़्यादा एरिया से पास होना पड़ता है, तो उसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। तो आप सोचिए वेलोसिटी अगर कम हुई उसका मतलब वो जो पहले डिस्टेंस पे अपने रेज कन्वर्ज कर रहा था वहाँ पे नहीं करेगा, उसके आगे कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द वेरियस डिस्टेंसेस। तो जो भी डिस्टेंस है वैसे वो एबिलिटी है उनके पास, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, नाउ वी विल स्टडी दैट अप टू विच मिनिमम डिस्टेंस वी कैन सी थिंग्स डिस्टिंक्टली। मतलब कि मैं दो चीज़ को अलग से ऐसे मिनिमम कितने डिस्टेंस में देख पाऊंगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके, और फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये सब क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट मतलब कम से कम, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारे आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 25 सेंटीमीटर कि भाई मैं ये दो चीज़ को अच्छे से और डिफरेंटली कैसे देख पाऊँगा। लीस्ट मतलब कम से कम डिस्टेंस में मैं दो चीज़ को अलग कैसे देख पाता हूँ, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि दोनों में आपको वेरिएशन भी दिखे, मिनिमम कितने डिस्टेंस में आपको दो थिंग्स के बीच में कुछ डिफरेंस दिखे या वेरिएशन दिखे। सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, सो द डेफिनेशन विल बी, द मिनिमम डिस्टेंस for eye to see two objects distinctly, उसको बोलते हैं हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारे आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। और सेम वे मैक्सिमम क्या होगा, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस
डिस्टिंक्ट रीजन। जो हमारे आई के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट है। अब कोई भी चीज़ का मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है इनफाइनाइट, क्योंकि हम दूर की चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हमारे आई का कैमरा इतना अच्छा, ठीक है, जो हमारे मोबाइल के कैमरे से भी बहुत बेहतर है, राइट। सो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन इज द मैक्सिमम distance you can see the two objects very differently from each other. Okay, so that is known as maximum distance of distinct vision. And what will be the definition again? देखो, इसमें मिनिमम आ रहा था तो इसमें आ जाएगा सेम डेफिनेशन में। यहाँ पे मिनिमम को चेंज करके अगर आप मैक्सिमम रख दीजिए तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर से आप कोई भी चीज़ को प्रिसाइसली डिफरेंस से देख सकते हो, और इनफाइनाइट डिस्टेंस में आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो, पर उतने प्रिसाइसली नहीं जितने 25 सेंटीमीटर से आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इट्स फॉर्मूला। ओके, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? इट्स यूनिट कैन बी ऑफ 2 ways। तो देखो, आपको मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई की यूनिट बताता हूँ। यूनिट ऑफ, जैसे आपने इसका यूनिट ऑलरेडी पढ़ लिया है, यूनिट ऑफ पावर, तो P इक्वल टू 1/f। तो इसका 2 यूनिट है। यूनिट इज डायोप्टर और इट कैन बी पर सेंटीमीटर और इट कैन बी पर मीटर। ओके, तीनों यूनिट सही है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।